बहुत ही मेहनत से नहीं, अभी भी लिटरली ऐसा देखो शिवर शिवर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ सच बता रही हूँ, अंदर से मैं बहुत कोशिश और फाइनली मिल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। अभी बज रहे हैं 11 और हम तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज कुछ काम है जिसको निपटाने के लिए हमें जाना है। तो बाकी सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, नहा धुल के हम निकलने वाले हैं। और आज मौसम भी बहुत गजब का किया है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए मौसम कितना सुहावना है, ठंडी ठंडी हवा और ये बाहर। अभी सारे काम निपटाने के बाद एक बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, वो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर वो हो जाए तो फिर एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आई होप एंड आई प्रे कि वो हो जाए। मैं मान के चल रही हूँ वो हो गया है, तो जैसा होता है फिर मैं मिलती हूँ आपको। अब हम लोग निकल चुके हैं फॉर पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे कुछ काम है, वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे एंड देन फिर आगे भी और कुछ काम है, जैसा होता है वैसा दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड है साथ में एंड सामने का आज मौसम एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से और भी मज़ा आ रहा है। मतलब घूमने लायक मौसम था और देखो काम भी ऐसा पड़ गया कि फिर घूमना बन ही गया एक तरीके से। तो अभी जाते हैं पोस्ट ऑफिस एंड जो कुछ इम्पोर्टेंट काम है वो वहाँ होगा एंड देन उसके बाद फिर मैं अपडेट देती हूँ आपको। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स करा रहे थे एंड इसके बाद यहाँ पे जाके मैंने अपना पासपोर्ट लिया। यहाँ कुछ सिग्नेचर वगैरह मैं कर रही थी एंड हियर इट इज़। और पासपोर्ट मिल गया? यस, फाइनली पासपोर्ट मिल गया। और इससे रिलेटेड जो कहानी है वो बाद में बात होगी लेकिन बहुत ही मेहनत से नहीं, अभी भी लिटरली ऐसा देखो शिवर शिवर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ बहुत मेहनत से इसके पीछे ये चीज़ हुआ है। तो देखते हैं आगे चलते फिर सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसा क्या है ना। एक बार दिखाओ। अच्छा इसको ये करो एक बार अनबॉक्सिंग वाला काम। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे करूँ या फिर घर में करना है? हाँ घर में जाके प्रॉपर्ली इसके बारे में बताएंगे और ये जितनी भी चीज़ें हुई इसको रिलेटेड कितनी माथा पच्ची हुई वो भी बात करेंगे। एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। अगर आपको रूल पता है और आप जानते हो हर चीज़ के बारे में उससे रिलेटेड, तो आपको कहीं भी 1 रुपये घूस देने की ज़रूरत नहीं है। और हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है, एक लॉ है, उसके तहत अगर आप जाते हो तो फिर आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट रेट जो कि बहुत कम होता है, आप समझ सकते हो, सिर्फ 1500 इसका रेट है। और अगर आप किसी एजेंट को देते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये वो लेते हैं पासपोर्ट बनाने का। इसको एक्सप्लेन करेंगे कभी आराम से बैठ। 1500 और अभी घर चल के वी विल ब्लॉग अबाउट दिस कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। तो एक बार पासपोर्ट ये दिखा दो, पोस्ट ऑफिस पास देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पोस्ट ऑफिस है फाइनली डन। So finally we are going to open our passport का सीन। ये पूरा ऊपर ही से फाड़ दिया, साइड से ना फाड़ना चाहिए था। So here it is। ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट। और here it is। Now let me show people। हाँ, so this is my passport। Finally I got this and दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है वो सब चीज़ें घर जाके। तो मिलते हैं। सच बता रही हूँ अंदर से मैं बहुत कोशिश ऐसा सोच रही थी, वो मैनिफेस्टेशन होता है ना कि मिल गया, तो बस मैं वही कर रही थी कि मिल गया और फाइनली मिल गया। और ये बहुत बड़ा काम था, जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं पासपोर्ट बनाना इंडिया में। मतलब एक तरीके से तो बहुत इजी है, गवर्नमेंट ने मतलब काफ़ी इजी कर दिया है कि आप पासपोर्ट आराम से बनवा सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। मतलब इसके पीछे जो धांधली है ना वो सारी चीज़ें देखते हुए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हो। और वो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की, क्यों ये मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग था, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी एक बार मैं घर पहुंच जाऊंगी तब। अभी कुछ और भी काम है, वो सारी चीज़ें निपटा लेते हैं, देन फिर मैं मिलती हूँ। अगर बीच में संभव हुआ तो मैं व्लॉगिंग करूँगी और नहीं तो फिर घर के डायरेक्टली। ठीक है।